फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कंस्ट्रक्टर जो है वो हम किस तरह से कॉल कर सकते हैं और साथ ही हमने मेथड ओवरराइडिंग को भी स्टडी किया। आज के लेक्चर में हम लोग जो है देखेंगे कि सुपर का जो कीवर्ड है वो जावा के अंदर हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो पहला यूज़ केस जहाँ पे हम लोग सुपर का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि अगर आपने पेरेंट क्लास के किसी भी वेरिएबल को चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस करना है तो आप सुपर का कीवर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम विद एग्जांपल जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स अज्यूम कि ये हमारे पास एक पेरेंट क्लास है जिसके अंदर हमने इंट टाइप का एक वेरिएबल जो है स्टूडेंट आईडी के नाम से बनाया है और उसको असाइन कर दिया वैल्यू 1। अब ये हमारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बन गया है। अब यही सेम वेरिएबल जो है मैंने चाइल्ड क्लास के अंदर भी बना लिया। ठीक हो गया। अब ये जो वेरिएबल है ये मेरे पास पेरेंट क्लास में भी एग्जिस्ट कर रहा है और चाइल्ड क्लास जो है उसके अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड, और उसको कह देते हैं डिस्प्ले का। ये हमारे पास एक मेथड है और इस मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली इस स्टूडेंट क्लास आईटी स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और क्या करते हैं कि इसको स्टूडेंट आईडी जो है इसको हम प्रिंट कर देते हैं डॉट स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ये डिस्प्ले का जो मेथड है मैंने ये कॉल कर दिया। ओके। अब फ्लो जो है इस कोड का क्या होगा, सबसे पहले मेन मेथड कॉल होगा, स्टूडेंट आईटी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट इनिशिएट होगा और ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले जब कॉल करेंगे तो ये डिस्प्ले का जो मेथड है ये कॉल हो जाएगा। अब इस मेथड के अंदर हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, चूँकि हमने अगर इसको कॉल करना है, ठीक है ज़रूरत है, सॉरी, तो ऑब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट आईडी जो है वो मैंने कॉल कर दिया। तो अब जब इसको मैं प्रिंट करूँगा तो स्टूडेंट आईडी की जो वैल्यू है 1 है वो कॉल हुआ है। इट मीन्स आईटी स्टूडेंट के अंदर जो स्टूडेंट आईडी का वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है ये वो कॉल हुआ है। पेरेंट के अंदर जो मैंने स्टूडेंट आईडी का वेरिएबल बनाया हुआ है ये वो कॉल नहीं हुआ। लेकिन इन सम केसेस अगर मुझे पेरेंट क्लास का वेरिएबल चाइल्ड क्लास के किसी भी मेथड के अंदर एक्सेस करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सुपर का जो कीवर्ड है वो यूज़ करना पड़ेगा। जब मैं सुपर डॉट स्टूडेंट आईडी यहाँ पे राइट करूँगा तो इस केस में ये क्या करेगा, ये आपके पास पेरेंट क्लास जो कि मेरे पास स्टूडेंट क्लास है उसकी आईडी को क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। लेट्स ज्यूम, मैं कहता हूँ कि जो स्टूडेंट आईडी है यहाँ पे मैंने 10 किया हुआ है पेरेंट क्लास के अंदर। तो जब मैं इसको अब प्रिंट करूँगा तो अब ये 10 प्रिंट करेगा। ये देखिए उसने 10 प्रिंट कर दिया। इट मीन्स अब उसने स्टूडेंट आईडी की वैल्यू जो चाइल्ड क्लास में डिक्लेयर की हुई है वो नहीं ली, उसने पेरेंट क्लास के अंदर स्टूडेंट आईडी जो हमने डिक्लेयर किया है उसने वो वेरिएबल एक्सेस किया है। तो पेरेंट क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम लोग सुपर डॉट और उस वेरिएबल का नेम राइट कर देते हैं। तो पेरेंट क्लास का वो वेरिएबल आपको चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो जाता है और आप उसको प्रिंट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो यूज़ केस है जहाँ पे आप सुपर का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि अगर आपने पेरेंट क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या कह लें नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली खुद से कॉल करना है तो आप जो है सुपर का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर इन डिटेल जो है इसको एक्सप्लेन किया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी और ये वीडियो वो देख रहे हैं तो पहले आप वो वीडियो देखें तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इसको जो है थोड़ा सा एक एग्जांपल जो है इसकी यहाँ पे देख लेते हैं। तो लेट्स टेक
प्रैक्टिकल एग्जांपल, यहाँ पे आपने स्टूडेंट क्लास का एक जो है वो कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल क्रिएट कर लें। ये कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे मैंने एक जो है स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवा देता हूँ, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ये पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ठीक हो गया। और सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड क्लास के अंदर भी उसका कंस्ट्रक्टर जो है वो राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे पास चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे सेम स्टेटमेंट जो है हम प्रिंट करवा देते हैं। तो हम इसे कहते हैं कि ये चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ठीक हो गया। यहाँ पे हम एक और मेथड जो है वो राइट कर लेते हैं, जैसा कि ये डिस्प्ले का किया हुआ है तो इसी को यूज़ कर लेते हैं हम लोग स्टूडेंट। और डिस्प्ले के अंदर हम क्या कहते हैं, हम एक सिंपल जो है कोई भी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं। हम ये हमारे पास डिस्प्ले का मेथड है और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉरी हमें इस मेथड की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है यहाँ पे ही अपना काम जो है चला लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे ये मेरे पास जो है चाइल्ड क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे जब मैं ये ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो आपके पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसी क्लास का कॉल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जो है एक्सप्लिसिटली अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इम्प्लिसिटली यहाँ पे आप को कंपाइलर जो है वो सुपर का कीवर्ड यूज़ कर रहा होता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आप रिमेंबर इट, फर्स्ट स्टेटमेंट होगी आपके कंस्ट्रक्टर की। तो इस केस में सबसे पहले ये इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, फिर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर की जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करेगा। अगर आप ये कीवर्ड ना भी यूज़ करें तो आपका कोड रन होगा और सेम रिजल्ट्स आपको जो है वो मिलेंगे। ये देखिए उसने कॉल कर लिया। तो ये हमारा दूसरा केस था। अब सुपर कीवर्ड अगर आप यूज़ करना चाहे तो कर ले, ना करना चाहे तो ना करें। ये सेकंड यूज़ था सुपर कीवर्ड का। अब लेट्स सपोज कि आपने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ पे बनाया हुआ है, हम कहते हैं इंट आईडी, और इस आईडी को आप यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, अब अगर हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है इस क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर अगर कॉल करना है तो उस केस में हमें यहाँ पे सुपर और उसके बाद 10 आईडी जो है उसकी वो है 10 आईडी है, तो ये एक्सप्लिसिटली देना पड़ेगा। अब इस केस में हमारा जो कोड फ्लो किस तरह से होगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहाँ से जब सुपर कीवर्ड और 10 इसको हम इनपुट कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट जब आएगी तो वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में आ जाएगा। इधर यहाँ पे वो प्रिंट करेगा पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर 10 और उसके बाद वो ये प्रिंट कर देगा। तो इसको अगर आप रन करें तो ये देखिए पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर साथ में उसने 10 प्रिंट कर दिया और उसके बाद उसने ये स्टेटमेंट जो है प्रिंट करवा दी। तो ये हमारे पास यूज़ केस था सुपर कीवर्ड का। अगर आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास जो है वो कॉल करना है तो आप इस तरह से कॉल कर सकते हैं। अब लास्ट जो यूज़ है वो ये है कि अगर आपने मेथड ओवरराइड किया हुआ है, कोई भी मेथड, अगर आपने पेरेंट क्लास का ओवरराइड किया हुआ मेथड जो है वो कॉल करना है तो उस केस में भी हम सुपर का कीवर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। पेरेंट क्लास के अंदर जो है हमारे पास एक मेथड ऑलरेडी हम क्रिएट कर लेते हैं, void print info। ये हमारे पास एक
प्रिंट इन्फो का एक मेथड है और लेट्स ज्यूम यहाँ पे स्ट्रिंग इन हो रहा है, कोई भी पैरामीटर जो है स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर जो इन हो रहा है और हम उस इन पैरामीटर के अंदर जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। ये हमारे पास सेम मेथड जो है वो हम चाइल्ड क्लास के अंदर भी राइट कर लेते हैं, सेम मेथड है और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा चाइल्ड क्लास इन्फो या इन्फो और सिमिलरली यहाँ पे भी इन्फो का मेथड आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास एक मेथड हमने ओवरराइड कर लिया जो हमारे पास चाइल्ड क्लास में भी एग्जिस्ट कर रहा है और हमारे पास पेरेंट क्लास के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम इसके अंदर चाइल्ड क्लास के अंदर एक और मेथड जो है वो राइट करते हैं, इसको टेस्ट का नाम दे देते हैं। इसमें हमारे पास कोई इन पैरामीटर नहीं है और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से प्रिंट इन्फो का मेथड जो है वो कॉल कर देते हैं। सेमीकोलन और इसमें हम पास करते हैं इन, हम पास कर देते हैं जावा। ठीक हो गया। अब इस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, हम एक स्टूडेंट आईटी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट डॉट टेस्ट का मेथड कॉल कर देंगे। अब इस कोड का फ्लो क्या होगा, जैसे हम टेस्ट का मेथड कॉल करेंगे तो हमारे पास वो इधर आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक और मेथड कॉल किया हुआ है प्रिंट इन्फो का। अब देखिए प्रिंट इन्फो का मेथड मेरे पास दो क्लासेस के अंदर है, पेरेंट क्लास के अंदर भी है और चाइल्ड क्लास के अंदर भी है। जब मैं प्रिंट इन्फो जावा करूँगा तो ये क्या करेगा, ये चाइल्ड क्लास आईटी स्टूडेंट के अंदर जो मेथड हमने राइट किया हुआ है ये उसको कॉल करेगा। इसको रन करके देख लेते हैं कि चाइल्ड क्लास इन्फो जावा जो हमने यहाँ पे पास किया। लेकिन अगर मुझे पेरेंट क्लास का मेथड कॉल करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जस्ट सुपर का जो कीवर्ड है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो उस केस में ये क्या करेगा, ये आपके पेरेंट क्लास का जो आपके पास इन्फो का मेथड है जो आपने यहाँ पे राइट किया हुआ है पेरेंट क्लास इन्फो, इसको प्रिंट कर देगा। तो इसको अगर हम देखें तो ये देखिए उसने पेरेंट क्लास इन्फो जावा प्रिंट कर दिया है। तो ये हमारे पास जो था सुपर कीवर्ड का 3 यूजेज थे जो हमने विद एग्जांपल्स देखे। मैं उसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला जो उसका यूज़ केस है कि अगर अपने पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स को चाइल्ड क्लास में एक्सेस करना है तो उसके लिए आप सुपर का कीवर्ड यूज़ करेंगे, डॉट उस वेरिएबल का नेम दे देंगे जो आपने पेरेंट और चाइल्ड क्लास दोनों में डिक्लेयर किया हुआ है। सेकंड जो सुपर का यूज़ है वो ये है कि अगर आपने एक्सप्लिसिटली खुद से नो आर्गुमेंट या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो आप कॉल करना चाह रहे हैं एक्सप्लिसिटली, तो आप सुपर का कीवर्ड जो है अपने कंस्ट्रक्टर में सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सुपर का कीवर्ड जो है वो यूज़ करेंगे तो आपका पेरेंट क्लास का नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाएगा। थर्ड जो यूज़ था वो ये था कि अगर आपने पेरेंट और चाइल्ड क्लास के अंदर दो मेथड विद द सेम नेम आपने राइट किए हुए हैं, जिसे हम कहते हैं कि दो मेथड जो है आपने ओवर राइट किए हुए हैं और आप पेरेंट क्लास का मेथड जो है चाइल्ड क्लास में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप उस मेथड से पहले सुपर डॉट, जैसा कि ये हमने किया सुपर डॉट पेरेंट क्लास का जो या चाइल्ड क्लास दोनों में आपने ओवरराइड किया हुआ है उस मेथड का नेम दे देंगे तो वो आपके पास पेरेंट क्लास का ओवरराइड मेथड जो है वो कॉल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको जो है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जो है वो आप पूछ सकते हैं।